से स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। आज बहुत ही स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव आ जाएं, हमारे साथ जुड़ जाएं, कनेक्ट हो जाएं और जल्दी से नीचे लाइक का बटन दबा के अपना अटेंडेंस पूरा कर ले। बच्चे बता दें कि हाँ सर, हम लोग आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं और बहुत ही स्पेशल क्लास आज हम लोग करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है एक समान या समरूप विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को जो है वो टार्क से डिनोट किया जाता है। ये है जी, ठीक है। बल आघूर्ण को जो है वो टार्क से डिनोट किया जाता है। आपने 11th 10th में भी इसके बारे में, 11th में तो पक्का पढ़ा होगा टार्क के बारे में। तो वेरी गुड इवनिंग, सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव आएंगे ताकि क्लास की शुरुआत करें। मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेलकम है आपका आज के इस स्पेशल लाइव क्लास में। और चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो वो जो हमारा टॉपिक है, ये देखिए हमारा जो टॉपिक है, ये ऐसा शो करना चाहेंगे। हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे एक समान या समरूप विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण यानी टार्क जो है उसके बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन इसको जानने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा। ये जो आपको 4-5 लाइनें दिख रही है ना, जो धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है, ये क्या है? ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। तो इसके बारे में समझने से पहले मैं इस 2 लाइन को अच्छे से समझा देता हूं आपको, फिर इसको समझा के फिर ये फार्मूला वगैरह और किस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं रहेगा ना आपका, ये टॉपिक आप पढ़ नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। तो हमने ये जो लाइन लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहा है कि यदि किसी परीक्षण आवेश मतलब क्या? टेस्ट चार्ज मतलब क्या? एक छोटा सा पिद्दी सा होता है जिससे अगर हम किसी के अंदर लाते हैं, टेस्ट चार्ज को अगर कहीं पर लाकर रखते हैं, तो आवेश के परिमाण और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, सुना था। तो कहा गया कि यदि किसी परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज अथवा आवेश, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, आवेश को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश की ओर जाती है। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो फेस है वो ऋणावेश की ओर होता है और उसकी जो पूंछ होती है, उसका जो बैक साइड होता है वो धनावेश की ओर होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश की ओर जाती है। और हमें ये विद्युत क्षेत्र आपको दिख रहा है ई, ठीक है। तो हमने कहा कि यदि किसी परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज अथवा आवेश को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, तो उस पर लगने वाला जो बल होता है उसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, F बराबर Q इंटू ई। जहाँ F जो है आपका बल हो गया, E जो है, Q जो है वो आवेश हो गया और E जो है वो विद्युतीय क्षेत्र होता है। एक फॉर्मूला शायद हमने इसके बारे में पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया था। अगर नहीं किया है तो डोंट वरी, कॉपी में नोट कर लीजिए कि लगने वाला बाह्य बल F बराबर जो होता है वो होता है F बराबर Q इंटू ई। इतना नोट कर लिया आपने? सभी लोग बताएंगे। ये देखिए, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि मानकर चलिए कि ये एक बाह्य विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये एक बाह्य विद्युत क्षेत्र है। इसको मैं अच्छे से फिर से बनाऊं, देखो इसको समझाने के लिए मैं आपको अच्छे से बनाता हूं। मानकर चलिए कि ये जो है ये एक बाह्य विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और ये किस तरह का क्षेत्र है? बाह्य विद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है। बाह्य विद्युत क्षेत्र ई है जो धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश की ओर होती है। अगर आपसे पूछे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो फेस होता है वो किधर होता है, तो कहेंगे सर ऋणावेश की। पूंछ किधर होती है? धनावेश की। अब इस बाह्य विद्युत क्षेत्र में हम कहीं पर एक जगह पर जो है एक आवेश लाकर रखते हैं और ये आवेश है प्लस क्यू आवेश। तो याद रखिएगा कि प्लस क्यू आवेश के कारण, धनावेश के कारण जो है प्लस क्यू आवेश पर जो विद्युतीय बल F लगेगा ना, वो धनावेश से दूर होता है, क्योंकि प्लस ये है और ये प्लस ये है। बातों को समझो माय डियर स्टूडेंट। ये भी आपका धनावेश, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होती है, ऋणावेश पे खत्म होती है। और अगर हमने यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है, तो ये भी प्लस आपस में जो है वो आपस में अट्रैक्ट नहीं करेगी, ये इसको उधर फेंकेगी। मतलब आपको प्लस क्यू आवेश के कारण जो है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होगी, लगने वाला जो बल होगा, विद्युतीय बल F होगा, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होगी। याद रखिएगा कि प्लस क्यू आवेश के कारण, धनावेश के कारण प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल जो होगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होगा, यानी इस तरह से बल लगेगा जी।
बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर, विद्युत क्षेत्र की ओर। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर मानकर चलो कि यहाँ पर अगर एक आवेश हम रखते हैं माइनस क्यू आवेश, ठीक है, कौन सा आवेश रखा? माइनस क्यू आवेश रखा, तो ये धनावेश के कारण जो है ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, यानी इस ओर जो बल लगेगा, विद्युतीय बल F जो है वो धनावेश की ओर लगेगा और ये धनावेश के विपरीत, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगता है। ये यहां तक सबको समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर? ये लाइन आप याद रखना, ठीक है, कि यदि किसी परीक्षण आवेश को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में ई में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल जो होता है वो F बराबर Q इंटू ई होता है। तो यहीं से देखो निकला विद्युतीय क्षेत्र ई बराबर हमने पढ़ा था F बाई Q, और इस Q को अगर इस F को यहाँ पर रखते हैं तो ये इधर आके गुना में आ जाएगा, यानी अर्थात F बराबर क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। F हमारा बल होगा, Q आवेश हो गया, ये हमारा विद्युतीय क्षेत्र। हमने पढ़ा था पीछे वाली क्लासेस में कि विद्युतीय क्षेत्र E बराबर जो होता है वो F बटे Q होता है। यहीं से F बराबर जो होगा वो Q E हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। और यहाँ से अब हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में एक बल आघूर्ण रखने पर वो किस तरह से घुमाव होता है, किस तरह से एक बल आघूर्ण का निर्माण करता है, जिसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। टॉर्क की क्या डेफिनेशन है और किस तरह से हम टॉर्क को पढ़ेंगे। सभी बच्चे हमारे साथ लाइव हैं, मजा आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा होगा आप लोग को लाइव आके। नहीं, आज की क्लास कल की तरह फिर से हम लोग स्पेशल बनाने वाले हैं। बस नीचे लाइक का बटन दबाकर अपना जो है अटेंडेंस पूरा कर लीजिए। आप बता दीजिए कि हाँ सर हम लाइव आ गए हैं। लाइक करिए, शेयर करिए। ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जी, और वहाँ से अपनी क्लासेस को बेहतरीन बनाइए, क्लासेस ज्वाइन करिए। नाउ ये देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है बच्चों एक समान, ये एक समान या समरूप दिख रहा है, एक समान या समरूप विद्युतीय क्षेत्र। ये क्या है बच्चों? विद्युतीय क्षेत्र है। विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव पर, ठीक है, विद्युतीय द्विध्रुव ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव लेंगे और उसके ऊपर आपको क्या ज्ञात करना है? टॉर्क ज्ञात करना है, बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो ये सभी जो है ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो विद्युतीय क्षेत्र को डिनोट करती है, जो धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश की ओर जाती है। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो फेस होता है वो ऋणावेश की होता है और पूछ जो होता है वो धनावेश की ओर होता है। अब देखो हमने क्या कर दिया कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव लिया, ए के ऊपर जो है धनावेश रखा प्लस क्यू आवेश दिया, और बी के ऊपर जो है वो माइनस क्यू आवेश। यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को यल माना गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को यल माना गया। टोटल दूरी जो है आपको डिनोट कर रहा है 2l है। और यहाँ से यहाँ ये आपका जैसे इस तरह से करेंगे ना तो हमारा जो है यहाँ से ऊपर नीचे की दूरी को हमने क्या माना? x माना है, जो हाइट हमारा हो जाएगा। ये आपको मैं इसको लिखवा दूं अच्छे तरीके से, मैं इसको लिखवा दूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी जी। लिखिएगा सर, सभी बच्चे हमारे साथ लाइव चैट में कमेंट में लिखेंगे नीचे लाइक का बटन दबा के, ठीक है। लिखिएगा कि माना कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है। सभी लोग लिखिए, माना कि, ये समझा देंगे हम अच्छे तरीके से, टेंशन मत लीजिए। माना कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है, ठीक है। माना कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, जिसकी लंबाई 2l है। सभी लोग लाइव चैट में लिखते चलेगा जी, जिसकी लंबाई 2l है और जिन पर आवेश प्लस q तथा माइनस q है। इतना समझ में आ रहा है? जिन पर आवेश जो है वो प्लस q और माइनस q है। फिर लिखेंगे कि विद्युतीय द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र, ऐसे लिखेंगे, विद्युतीय द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई में रखा गया है। इसको कहाँ रखा गया है? एक समान विद्युतीय क्षेत्र
एंगल होना सॉरी, यहाँ पर जो एक एंगल होना चाहिए, ए एंगल होना चाहिए आपको यहाँ पे थीटा का, यहाँ पर जो एंगल होना चाहिए थीटा का, और यहाँ पे भी जो एंगल होगा वो क्या चीज़ का एंगल होगा, थीटा का। कहेंगे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की, ये दिख रहा है आपको? हाँ, अच्छा, ये थोड़ा सा एक सेकेंड थोड़ा सा वेट करो सभी लोग। अब दिख रहा है ना कैमरा सही से? चलो, मुझे पता नहीं था कि कैमरा आपको सही से दिख नहीं रहा है। लिखेंगे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा तथा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण क्या है बच्चा? कोण जो है वो थीटा है। ये दिख रहा होगा इतना आपको? हाँ, ये दिख रहा है हमारे हिसाब से, ये हमें सामने दिख रहा है। और देखिए, ये जो क्रियाशील बल है ना, ये जस्ट विपरीत होता है जी, सॉरी, इसके ऊपर जो क्रियाशील बल है, क्रियाशील बल जिसके ऊपर जो है वो कार्य हो रहा है, ये क्रियाशील बल हो गया। तो आगे लिखेंगे कि विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाले, यहां पर लिखेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें हम। देखो, ये बेहतरीन सवाल है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो छूटना नहीं चाहिए, बेहतरीन सवाल है ये आपका। आई थिंक सब कुछ प्रॉपर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, नहीं? बेहतरीन ढंग से दिख रहा होगा। कहेंगे कि विद्युतीय द्विध्रुव पर, यहां से मैं लिखना फिर से शुरू करता हूं, ये डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाले दोनों क्रियाशील बल का परिमाण, दोनों क्रियाशील बल का परिमाण बराबर परंतु दिशा विपरीत होता है। दिशा क्या होता है बच्चों? विपरीत होता है, क्योंकि ये क्रियाशील बल जिसके ऊपर कार्य हो रहा है, ये क्रियाशील बल है, और एक बी के ऊपर एक ए के ऊपर क्रियाशील बल है, एक बी के ऊपर क्रियाशील बल है। तो एक की दिशा इस ओर, एक की दिशा एक इस ओर, ठीक है? परिमाण जो बराबर है, परंतु दिशा क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अतः ये दोनों जो है, यह दोनों एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। ये दोनों जो है एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? सभी लोग चैट में कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? देखो, ये क्या है ना कि ये एक टॉर्क ए बी, हमने एक बल आघूर्ण रख दिया, और इसको जो है ना इस तरह से ऐसे घुमाएंगे, इस तरह से जो है इसको ऐसे घुमाएंगे तो एक घूर्णन पैदा होगा जी, ठीक है? और यहीं से एक टॉर्क बल आघूर्ण का निर्माण करेगा। ऐसे जब इसको घुमाएंगे ना, जैसे मानकर चलो कि ये ऐसे हमने रख दिया एक बल आघूर्ण ए बी, एक विद्युतीय द्विध्रुव है, ठीक है? एक द्विध्रुव को हमने ऐसे रख दिया, और इसके ऊपर जो है आवेश, इस बल जो है वो इस ओर लग रहा है, इसके ऊपर जो बल जो है वो इस ओर लग रहा है। तो इसको ऐसे घुमाएंगे ना, ऐसे, इस तरह से, ऐसे देखो, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ऐसे घुमाएंगे। अगर मेरे पास कुछ और रहे तो मैं इसको समझा दूं। हाँ, ये चलो समझने की चीज है। मानकर चलो कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव ऐसे हमने रखा, ठीक है? अब इसके ऊपर इसकी जो फेस है, फ्रंट है, ए है, इसके ऊपर जो विद्युतीय बल F लग रहा है वो इस दिशा की ओर लग रहा है, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण जो आवेश बल जो होता है वो उसके विपरीत होता है, और ये माइनस क्यू आवेश के कारण बल इधर लगा है। तो एक पर बल ऐसे लग रहा है, एक पर बल ऐसे लग रहा है, तो एक बल युग्म का निर्माण करेगा, और ये इस तरह से रोटेशन पैदा होगा, इस तरह से ये रोटेशन पैदा होगा, ठीक है? इस तरह से रोटेशन पैदा होगा, और यही जो है वो हमारे किस चीज का निर्माण करता है? टॉर्क का निर्माण करता है, बल आघूर्ण का निर्माण करता है, ठीक है? अब लिखेंगे, कहेंगे इस तरह से
इस तरह से बच्चों, इस तरह से टार्क का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से किस चीज का निर्माण होगा? टॉर्क का निर्माण होगा। और अब हम कहेंगे, इसको हम टाउ भी बोल सकते हैं, टॉर्क भी बोल सकते हैं। अब टॉर्क का जो डेफिनेशन है, इसको हम ऐसे टॉर्क, इसको टाउ लिख सकते हैं हिंदी में। इसको क्या लिख सकते हैं? टाउ लिख सकते हैं। और टाउ बराबर जो डेफिनेशन होता है, अब जब ये टाउ का निर्माण करेगा तो टाउ का डेफिनेशन लिखेंगे कि चलो भाई टाउ का डेफिनेशन क्या, इसको टॉर्क बोलिए, टाउ बोलिए। इसमें कहा गया है डेफिनेशन में कि दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी का गुणनफल। ये लांबिक आप सही से लिखना, लांबिक दूरी का गुणनफल, ये डेफिनेशन होगा जी। अब कहेंगे सर इसको लिखेंगे कैसे? लांबिक दूरी मतलब क्या हो गया सर? तो देखो, ये ए बी एक बल आघूर्ण है, ये दूरी हो गया बच्चों, ये क्या है? ए बी की दूरी। लांबिक दूरी का बात बोले यानी समझिएगा कि जैसे इस तरह से रहेगा ना, और लांबिक दूरी की बात करें यानी ये आपको इसकी दूरी पूछ रहा है ये, ठीक है, किसकी दूरी पूछ रहा है? यानी इसकी दूरी, और हम लांबिक दूरी को x मान चुके हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो डेफिनेशन आपका काम आएगा, लांबिक दूरी का गुणनफल। और ऐसे कंडीशन में हमारा टाउ जी हो जाएगा, वो टाउ हो जाएगा कराए दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण। ठीक है, तो किसी एक बल का परिमाण मानकर चलिए कि इस बल का ही ले लेते हैं, तो इसके ऊपर जो परिमाण है वो क्या हो जाएगा? क्यू ई हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण, और यहाँ पर हो जाता माइनस क्यू ई। ठीक है, तो किसी एक बल का परिमाण यानी क्यू ई, ठीक है, टाउ बराबर क्यू ई इंटू ए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, लांबिक दूरी को x माना है हमने, तो पहले am ले लेते हैं, बाद में x को यूज कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की लांबिक दूरी यानी क्यू ई इंटू am। ठीक है, अब हमें पता है कि क्यू ई जो होगा, ठीक है, तो टाउ बराबर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्यू ई, और हमें पता है कि am की जो वैल्यू है वो गिवन है कितना? x है। am की वैल्यू क्या गिवन है? x है। अभी मत सोचिएगा कि आपका आंसर हो गया, थोड़ा सा हम फिगर को मिटाना चाहेंगे। ठीक है, नहीं, ये मिटाना चाहेंगे, क्योंकि फिगर मिटेगा तो फिर हम चीज़ों को समझा नहीं पाएंगे। जब तक आपके पास फिगर नहीं रहेगा तब तक चीज़ों को समझा नहीं पाएंगे बच्चों। चलो बच्चों, यहाँ तक हो गया, समझ में आ रहा है? माइंड में चीज़ें आपको जा रही है? चलो, यहाँ तक ठीक है। अब देखो, हमने कहा कि टाउ जो होगा वो क्यू इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्यू ई इंटू एक्स हो जाएगा, टाउ जो हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, टाउ जो हो जाएगा क्यू ई इंटू एक्स हो जाएगा। अब आप आइए ट्रायंगल ए बी एम, नहीं, ट्रायंगल ए बी एम में आकर देखते हैं। हाँ, अब देखिए, ये समीकरण 1 हो गया। अब हम डेफिनेशन करते हैं ट्रायंगल ए बी एम में। ए बी एम मतलब ए बी एम, आपको टॉर्क चाहिए, फाइंड आउट करना है। तो ए बी एम में अब कौन सा डेफिनेशन हम यूज करें? थीटा जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो शायद हम यूज कर सकते हैं साइन थीटा। नहीं, क्योंकि ए बी एम में ये एंगल हमें पता है, तो हम साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इसलिए क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस आपने पढ़ा होगा, आपको लंब पता है, आपको कर्ण पता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब यानी कौन सा? ए एम, और कर्ण यानी कौन सा? ए बी। तो हमें पता है कि ए एम की वैल्यू x है और ए बी की वैल्यू 2l है। से यस या नो, इतना है या नहीं? ठीक है, इतना है ना? इतना है बच्चों, हाँ या ना बताएंगे सभी लोग। तो क्या हम यहाँ से एक डेफिनेशन ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर सिर्फ x की वैल्यू हो तो साइन थीटा इंटू 2l कर ले, यानी यहाँ पर से ऐसे लिख दे? कहिएगा सर ये कैसे हुआ? इसको हमने इसके साथ क्या कर दिया? गुना कर दिया, तो साइन थीटा 2l, इतना कर सकते हैं सभी लोग बताएंगे। साइन थीटा 2l लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख लो, x बराबर
2L साइन थीटा। बच्चों बताओ इतना कर सकते हैं या नहीं, से यस या नो। ठीक है, बताएंगे सभी लोग। अब क्या कर देंगे कि समीकरण एक में x की वैल्यू हमें मिल गई। अब कहेंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक में x का मान रखने पर, और हमें पता है कि समीकरण एक कह रहा है कि टाउ बराबर क्यू ई इंटू एक्स, तो टाउ बराबर क्यू ई इंटू एक्स की जो वैल्यू है वो है 2L साइन थीटा। इतना समझ में आ रहा है सबको? टाउ बराबर जो हो जाएगा वो एक्स क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा। इतना समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अब देखो बच्चों, अगर हम इसको अच्छे से सजा कर लिखें तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाउ बराबर ई इंटू क्यू इंटू 2L इंटू साइन थीटा। बताएंगे इतना लिख सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? इसलिए कहिएगा सर क्यों ऐसा, आपने ऐसा क्यों किया? बाबू इसलिए ऐसा किया क्योंकि हमें पता है कि P बराबर जो होता है वो Q इंटू 2L होता है। हाँ या ना? हमें पता है। इस लाइन को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। टाउ बराबर नहीं, ऐसे टाउ नहीं लिखेंगे टाउ, टाउ बराबर क्यू ई 2L साइन थीटा है, तो हमने क्या कर दिया, ई को आगे कर दिया, ई इंटू क्यू इंटू 2L साइन थीटा। अब देखो बच्चों, हमें जो निकला वो निकला Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। और हमने फिजिक्स में पीछे भी पढ़ा है कि Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो टाउ बराबर जो होगा वो हो जाएगा E इंटू P इंटू साइन थीटा। ठीक है, E इंटू P इंटू साइन थीटा। बताएंगे इतना हो सकता है या नहीं हो सकता है? अच्छा, फिजिक्स में आपने पढ़ा था ए वेक्टर गुने बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। इतना पढ़ा है आपने कभी इन फ्यूचर मैथ में भी, फिजिक्स में भी? ए वेक्टर गुने बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। तो इसको टाउ को ऐसे लिख दे, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टाउ बराबर पी वेक्टर गुने ई वेक्टर। क्योंकि अभी अभी तो हमने बोला कि ए बी साइन थीटा को ए वेक्टर गुने बी वेक्टर या ए वेक्टर गुने बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर भी तो लिख सकते हैं पी वेक्टर पी ई साइन थीटा को लिख सकते हैं पी वेक्टर गुने ई वेक्टर। हो तो गया हमारा डेफिनेशन। यानी फाइनली जो हमारा टाउ आ गया वो क्या आ गया, पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, जिसकी हमें तलाश थी। जिसकी हमें क्या थी? जिसकी हमें तलाश थी। ये हमारा टॉपिक निकल गया। बताएंगे सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? ये नीचे अगर नहीं दिख रहा है तो वहां देख लो बाबू। टाउ बराबर ई इंटू, देखो यहां पर आया ना, टाउ बराबर ई इंटू क्यू इंटू 2L साइन थीटा। तो हमने कुछ नहीं किया कि आपको क्या कर दिया, टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा को हमने क्या कर दिया, क्यू और 2L को एक जगह एडजस्ट कर दिया। क्यू और 2L को इसलिए एडजस्ट कर दिया क्योंकि फिजिक्स में ऑलरेडी काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं कि क्यू इंटू 2L को जो है वो P से डिनोट किया जाता है। नहीं, तो हमने कुछ नहीं किया। टाउ बराबर ई इंटू पी इंटू साइन थीटा, ये सॉरी, टाउ बराबर ई इंटू क्यू इंटू 2L इंटू साइन थीटा। अब क्यू इंटू 2L जो है यहाँ पर हमने क्या रख दिया, यहाँ पे हमने रख दिया P को। तो हमारा टाउ बराबर हो गया ई गुने पी गुने साइन थीटा। तो टाउ बराबर, जब हम अभी बोल सकते हैं कि ए वेक्टर गुने वी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा को भी तो लिख सकते हैं ए वेक्टर गुने वी वेक्टर। तो टाउ जो हमारा हो गया वो पी साइन थीटा, ई वेक्टर गुने पी वेक्टर, सॉरी ई गुने पी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं टाउ बराबर पी साइन थीटा, और पी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं टाउ बराबर पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। तो फाइनली जो हमें तलाश थी वो इसी की तलाश थी। अब कुछ टॉपिक्स को देख लें जो जो चीज़ें छूटी हुई है, जिसमें हमारा टाउ जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं टॉर्क, हिंदी में कहा जाता है बलागुर्न। बलागुर्न, ठीक है, क्या कहते हैं बलागुर्न। ई जो है, ई जो है इसको हम कहेंगे विद्युतीय। सभी लोग ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप जरूर इंस्टॉल करेंगे। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता
ई जो है वो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा जो है, थीटा जो है ये क्यू नहीं, ये थीटा है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युतीय क्षेत्र के बीच का कोण, विद्युतीय क्षेत्र के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बीच का कोण, ठीक है। तो टाउ जो हमें आया वो आया पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पी साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि जब हम ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर गुने वी वेक्टर को ए बी साइन थीटा, ये सब कॉमन चीज है, ये सब तो सब हर बच्चा जानता है। तो काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा, कोई बच्चा को अगर नोट्स चाहिए हो ना, ड्रीम क्लासेस, ये जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन नोट्स हम आपको दे रहे हैं बनवा के, किसी भी सब्जेक्ट का बहुत बेहतरीन नोट्स हम आपको दे रहे हैं। हर साल हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नोट्स देते हैं। तो कोई बच्चा को अगर स्पेशली हमारे हाथ से लिखा हुआ नोट्स चाहिए, 6200733858 एक कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, हमारी टीम आपको दे देगी, ठीक है। डेमो मिल जाएगा, देन आगे आपको क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए, ड्रीम क्लासेस के साथ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपने सारे दोस्तों को हमारे बारे में बताते रहिए, पढ़ाते रहिए, एक बार उन्हें कहते रहिए कि एक बार राहुल सर से फिजिक्स पढ़ो, सोनू सर से केमिस्ट्री पढ़ो, धनंजय सर से मैथ पढ़ो, और बहुत सारे टीचर हैं, संजीव सर हैं, प्रशांत सर हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट आपको यहाँ से देंगे, ये हमारा वादा रहा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, गुड नाइट।